बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में दिल करता है पास्तास हों, स्पेगेटी हो, नूडल्स वगैरह हों, तो इस तरह की डिशेस हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आज आपके साथ मैं चाइनीज़ नूडल्स की रेसिपी बनाना शेयर करूंगी। और ये देखिए कितने रिच सॉस में मैंने इसको बनाया है, और साथ ही साथ बताऊंगी कि जो स्पेगेटी है, नूडल्स हैं, आप उनको किस तरीके से बॉईल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्पेगेटी ली है, और ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास आधा पैकेट है, और बाय वेट ये मेरे पास 200 ग्राम है। तो अब हम इनको सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के लिए सबसे पहले आपने खुले बर्तन में खुला पानी लेना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आप चावल बॉईल करते हैं। और इसमें फ्लेवर देने के लिए लाजमी आपने 1 खाने का चम्मच नमक डाल देना है, तभी आपकी स्पेगेटी में टेस्ट आएगा। और साथ ही मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है, ताकि स्पेगेटी जो है वो ना ही बर्तन में चिपके और ना ही आपस में जुड़े। तो साथ ही हम उबलते हुए खोलते हुए पानी में नूडल्स डाल देंगे, और बहुत जल्दी ये एडजस्ट हो जाते हैं। और ये आप चिमटा ले लीजिए और इसी तरीके से आप इसको पानी में डिप कर लीजिए, ताकि ये अच्छे तरीके से बराबर बॉयल हो जाए। तो मुझे 12 मिनट लगे हैं, 10 से 12 मिनट। और ये आपने नूडल्स को तैयार कर लेना है, और उसके बाद आपने रूम टेम्परेचर का इस पर पानी डालना है, 1 खाने का चम्मच तेल डालना है, और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी नूडल्स तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल अलग अलग आपको नज़र आ रही हैं। और अब हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 4 खाने के चम्मच तेल के शामिल कर दिए हैं, और आधी गट्ठी आपने लहसुन की शामिल कर देनी है। लहसुन को अब हम फ्राई करेंगे, बारीक काट लीजिएगा लहसुन को। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे गाजर। वैसे मेरे पास एक गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और साथ ही मटर भी हैं। आज वेजिटेबल्स के साथ बगैर चिकन के मैं ये आपको बनाना बता रही हूँ, ये चाइनीज़ नूडल्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। और घर में पड़ी आजकल की सब्जियों से आप ये रेसिपी आसानी से बना सकते हैं। तो मटर को मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया है, इस वजह से मैंने नहीं डाला। गाजर डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए आधे मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया, और साथ ही मैंने इसमें आधा कप टोमेटो केचप शामिल कर दिया है, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, और 1 खाने का चम्मच आप इसमें सिरका ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच आप इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच आपने कुटी लाल मिर्च डालनी है, और फ्लेवर के लिए 1/4 चाय का चम्मच आपने काली मिर्च का पाउडर डालना है। ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालिएगा, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी और बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो चीज़ों को मिक्स कर दिया है मैंने, और साथ ही अब शिमला मिर्च और हमने प्याज भी डाल दिया है, और ये बॉयल किए हुए मटर। तमाम चीज़ें कितनी मिकदार में हैं, आपको इन तमाम चीज़ों की जो लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ढककर हल्की आंच पर रख दिया है, ताकि जो शिमला मिर्च और प्याज है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही आप रखिएगा, क्योंकि बिल्कुल हमने गाजर और शिमला मिर्च और प्याज को बिल्कुल भी नहीं गला देना, इसमें हल्का सा क्रंचीपन सब्जियों में रहना चाहिए। तो बॉयल की हुई नूडल्स पहले मैं आधी डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है इसको मिक्स करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है सॉस वगैरह में, वेजिटेबल्स में। पहले हम आधी नूडल्स को डालेंगे सब्जियों के साथ, और उसके बाद जो बाकी बच गई थी वो भी सारी डाल देंगे। और थोड़ी सी जो चिपक गई हैं, हाथों की मदद से आप अलग अलग कीजिए इनको, और अच्छे से सारी चीज़ों को आप मिक्स कर दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त आसान रेसिपी आपके साथ मैंने आज चाइनीज़ नूडल्स की रेसिपी शेयर की है। वीडियो पसंद आई है, जाते जाते लाइक करते जाएँ। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।